Hello students, welcome back to my channel EduColors. In this video we will discuss about the hour past part 1 of class 6th. This is worksheet 12 which is scheduled on 6th November 2020. Chapter is from hunting gathering to growing food and the subtopic is a changing environment. Changing environment हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय जब आपने पढ़ा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, हंटिंग यानी कि शिकार करना, गैदरिंग मतलब खाने को इकट्ठा करना और ग्रोइंग फूड का मतलब है खाने को उगाना, ठीक है, एग्रीकल्चर करना। सो इस फेज़ से हमें इस फेज़ तक जाना है। तो इस फेज़ में जो जो भी चेंजेस आए हैं हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. यानी कि तकरीबन 12,000 साल पहले हम अपने आसपास, मतलब जो उस समय मानव रहा था, उसने अपने आसपास जलवायु यानी क्लाइमेट में चेंजेस देखे। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और उस जगह पर बहुत सारे घास के मैदान उगने लगे। This led to an increase in the number of deer, goat, sheep and cattle. यानी कि और जो उस घास के मैदान में, यानी कि जो घास उग रही थी, उस घास को खाने वाले जानवर कौन थे? डियर, गोट, शीप और कैटल। तो ये जो सारे जो जानवर हैं, इनकी भी पैदावार, इनकी भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. और जो लोग इनको हंटेड यानी कि जो इनका शिकार करते थे, इनको मारते थे, वो इनके पीछे पीछे आने लगे। अब हम बात करते हैं नेम्स एंड डेट्स की। हिस्ट्री में डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस समय ह्यूमन एग्जिस्ट करा, इस हिस्ट्री में जिस समय ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ, तो उस समय के टाइम पीरियड से लेकर कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें उसने अपनी लाइफ में चेंजेस किए। यानी कि जब वो हंटिंग कर रहा है और हंटिंग से जब उसने ग्रोइंग फूड की तरफ आया, तो इस बीच में बहुत साल रहे। हम ये नहीं कहेंगे, देखिए किताबों में क्या होता है कि एक किताब में एक चैप्टर में वो चीज़ें हमें सारी पढ़नी पड़ती है, इसलिए हम उसको छोटा छोटा लिख देते हैं। लेकिन रियलिटी में ये चीज़ें बहुत कई लाखों सालों तक चलती रहीं। यानी कि हंटिंग से ग्रोइंग फूड का जो सफ़र है ह्यूमन का, वो बहुत लंबा रहा है। कई लाखों साल लगे हैं उसको खड़े होने में, चलने में और कृषि करने में, खेती करने में। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड को किन किन डेट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। Archaeologists have been different names for the period of history and often these names are very lengthy. The earliest period is called Paleolithic. This comes from the Greek word paleo means old and lithos means stone. यानी कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने, आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुराने एरियाज़ में जाकर, पुराने हिस्टोरिकल एरियाज़ में जाकर सामान की खुदाई करते हैं, देखते हैं कि उनको क्या मिला है, वो कितने साल पुराना है। वो कॉइन्स भी हो सकते हैं, कोई बुक भी हो सकती है, कोई मॉन्यूमेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ें देखते हैं, तो उन्हें हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने इस पूरे जो हम इस जिस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो उस समय जब जो स्टोन होता था, बड़े जो स्टोन जब मिले हैं ह्यूमन को, जिस एक एज में उसने हंटिंग करना शुरू किया, और हंटिंग में जब वो बड़े स्टोन का यूज़ करता था अपने शिकार को, जानवरों को मारने के लिए, तो उस काल को पैलोलिथिक एज कहा गया। यानी कि जब वो ठीक से शिकार भी नहीं कर पाता था, उसे नॉलेज नहीं थी फायर के बारे में, उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी आयरन के बारे में, कुछ भी नहीं मालूम था। तो उसके आसपास उसको एक ऐसी लाइफ जीता था जो हंटिंग करके ही अपना पेट भरना, चीज़ें इकट्ठा करके अपना पेट भरना। तो इस काल को पैलोलिथिक एज कहा गया है। पैल्यू का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस का मतलब होता है पत्थर, स्टोन। और ये वर्ड जो है इसको कैटेगराइज किया गया है, ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है, यानी कि वो स्टोन का टूल्स बनाते थे शिकार करने के लिए। द पैलोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो।
यानी कि जो पैलियोलिथिक एज है इसको कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख साल से तकरीबन 12,000 साल तक माना गया है। 20 लाख साल से 12,000 साल के बीच का जितना भी समय है वो पूरा पैलियोलिथिक टाइम पीरियड ही काउंट किया जाता है। और ह्यूमन की जितनी भी हिस्ट्री है वो 99% जो हिस्ट्री है वो इसी पैलियोलिथिक में कवर हो जाती है। अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक क्या होता है? मेसो यानी कि मिडिल और लिथिक मतलब यानी कि जो पत्थर है हम उसी की बात कर रहे हैं। दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic, मिडिल स्टोन यानी बीच के पत्थर। यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 12,000 से 10,000 years ago तक है, यानी तकरीबन ओनली 2,000 years तक। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक। और इस काल के जो पत्थर हैं यानी जो स्टोन की हम बात कर रहे हैं वो अच्छे हो गए, स्मॉल हो गए और वो शेप में भी आ गए थे, छोटे हो गए थे। नेक्स्ट हम एज के बारे में पढ़ेंगे वो है फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago is known as Neolithic. New means new, which is mean नया. Lithic means stone, पत्थर. So नया पत्थर हिंदी में समझेंगे आप तो नया पत्थर। तो न्यूलिथिक, न्यू मीन्स न्यू एंड लिथोस मीन्स स्टोन, हेंस न्यू स्टोन एज। इसको आप न्यू स्टोन एज भी बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। When did major changes in the climate of the world occur? यानी कि अराउंड 12,000 years ago। ठीक है, इसका आंसर आएगा अराउंड 12,000 years ago। ये है इसका आंसर, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर माइक्रोलिथिक? माइक्रोलिथिक क्या है? ये माइक्रोलिथिक है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूलिथिक? तो अभी हमने जैसे पढ़ा फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago is known as the Neolithic. New means new and lithos means stone, hence new stone age. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।